आदिगुरु शंकराचार्य अर्थात आचार्य शंकर का जन्म सन 788 ईस्वी की वैशाखी शुक्ल पंचमी के दिन नामपुद्री नामक उच्च ब्राह्मण कुल में हुआ। इनके पिता का नाम शिवगुरु व माता पिता का नाम कामाक्षी था। शिवगुरु को शास्त्रों के पठन पाठन में अत्यंत रुचि थी, परंतु अपने पिता के आग्रह के कारण उन्होंने बड़ी उम्र में विवाह किया। विवाह के उपरांत भी वो शास्त्रों के अध्यापन में जीवन का अधिकांश समय बिता देते थे। शिव गुरु को कोई अभाव ना था, पर उनके कोई संतान ना थी। 40 वर्ष की आयु बीत जाने पर भी जब कोई संतान ना हुई तो देवी कामाक्षी बहुत दुखी रहने लगी। वह अपना दुख अपने पति से भी व्यक्त करती तो शिव गुरु हंसते हुए उत्तर देते, पगली हुई हो कामाक्षी, गांव के सारे बच्चे अपने ही तो हैं, इनकी खुशी में क्या परमात्मा की मुस्कान नहीं दिखाई देती? सब तेरे ही बच्चे हैं, जिसकी सेवा करो वही अपना है। फिर कमी किस बात की, जब सारा संसार ही अपना है, सब बच्चे अपने ही तो हैं। परंतु नारी का हृदय इससे संतुष्ट न हो पाया। वह संतान के लिए छटपटाती रहती थी। धीरे धीरे वह बूढ़े हो चले, परंतु संतान की प्राप्ति नहीं हुई। खिन पति पत्नी दोनों भगवान शिव के तप में लीन हो गए। एक रात शिव गुरु ने स्वप्न में देखा कि जटा जूटदारी शिव उनके सम्मुख प्रकट हुए व उन्हें इच्छा पूर्ति का आश्वासन दिया। शिव गुरु ने देवादिदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, मुझे एक दीर्घायु सर्वज्ञ पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने हास्यपूर्वक कहा, सर्वज्ञ पुत्र चाहते हो तो वह दीर्घायु नहीं होगा, और दीर्घायु पुत्र चाहते हो तो वह सर्वज्ञ नहीं होगा। बताओ तुम किस प्रकार का पुत्र चाहते हो, सर्वज्ञ या दीर्घायु? धर्मपरायण शिव गुरु ने सर्वज्ञ पुत्र पाने की प्रार्थना की। तब महादेव ने कहा, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी बेटा, तुम्हें एक सर्वज्ञ पुत्र मिलेगा। मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण होऊंगा। अब तपस्या समाप्त करो व अपनी सहधर्मिणी को लेकर घर लौट जाओ। इस प्रकार उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बचपन से ही शंकर बहुत ही शांत, धीर एवं तीक्ष्ण बुद्धि के धनी थे। इस अद्भुत बालक ने 3 वर्ष की आयु से ही मातृभाषा मलयालम के ग्रंथ पढ़ने प्रारंभ कर दिए। सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि ये बालक श्रुतिधर था। जो कुछ पढ़ता व सुनता सभी कुछ उसके स्मृति पलट पर अंकित हो जाता। कुछ ही समय में इस बालक ने वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि शास्त्रों के श्लोक कंठस्थ कर डाले। बालक की अलौकिक मेधा देखकर शिवगुरु बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने पुत्र के उपनयन संस्कार का निश्चय किया। परंतु उन्हीं दिनों शिवगुरु का देहांत हो गया। बालक शंकर के अगाध पांडित्य एवं असाधारण दिव्य शक्ति की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। शंकर के गांव कालड़ी से कुछ मील दूर पूर्णा नदी बहती थी, जिसमें नित्य स्नान करने शंकर की मां जाती व शिव गुरु में पूजा अर्चना करती थी। एक दिन कामाक्षी नदी में नहाने गई व बहुत विलंब हो जाने पर भी घर नहीं लौटी। इससे बालक शंकर को बहुत चिंता हुई। वो मां की खोज में नदी की ओर दौड़े। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि मां मार्ग में अचेत पड़ी है। व्याकुल होकर बालक शंकर रोते हुए मां की सेवा में लग गया। वह चेतना लौटने पर उन्हें घर लिवा लाया। मात्र कष्ट से अधीर हो आंसू बहाते हुए शंकर श्री भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी इच्छा से तो सब कुछ संभव है। माँ का इतना कष्ट तो सहा नहीं जाता। कृपा करके नदी को मेरे घर के पास ला दीजिए, ताकि माँ को नहाने के लिए दूर जाने का कष्ट न हो। बालक शंकर दिन रात इसी प्रार्थना में तल्लीन हो गया। उसने एक बार भी न सोचा कि नदी की गति परिवर्तन संभव नहीं। बालक को बहुत समझाया गया, परंतु बालक की प्रार्थना निरंतर चलती ही रही। कहते हैं कि उस साल की वर्षा में नदी की गति का परिवर्तन हो गया। अब कामाक्षी देवी गर्व से लोगों को बताने लगी कि देखो, मेरे शंकर की प्रार्थना से ही तो श्री भगवान ने नदी को हमारे घर के पास ला दिया है। इस अलौकिक घटना की बात शीघ्र ही सर्वत्र फैल गई। दल के दल लोग आकर इस अद्भुत बालक को देखने लगे। शंकर की दिव्य शक्ति की बात सुनकर केरल के राजा राजशेखर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। 7 वर्ष के एक ब्राह्मण बालक में इस प्रकार विद्वता
और दिव्य शक्ति की बात सुनकर राजा के मन में उस बालक को देखने के लिए विशेष इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने राज्य के प्रधानमंत्री को बालक शंकर को राजप्रसाद में लिवा लाने के लिए उपहार व हाथी भेजा। प्रधानमंत्री ने बालक शंकर के समक्ष उपहार प्रस्तुत किए एवं यथासंभव राजप्रसाद चलने को कहा। बालक शंकर तो किसी और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा, हे मंत्रीवर, भिक्षावृत्ति से जीविकोपार्जन करने वाले ब्राह्मण को हाथी व उपहारों से क्या लेना देना। राजा का कर्तव्य है कि चारों वर्णों के साथ न्याय करे, ना कि प्रलोभन देकर उन्हें पद से भटकाए। इतना कहकर उन्होंने राजप्रसाद में जाने से निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। शंकर दिव्य शक्ति संपन्न है, इस घटना से उन्हें लेश मात्र भी संदेह नहीं रहा। राजा स्वयं स्वर्ण मुद्राओं से भरा थाल लेकर शंकर के घर पहुंचे व उस भेंट को ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की, परंतु शंकर ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मैं ब्राह्मण व ब्रह्मचारी हूँ। देवार्चन पूजन कर्म से प्राप्त धन व पूर्वजों की संपत्ति ही जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त है, अतः स्वर्ण मुद्राओं से मुझे कोई खिंचाव नहीं। प्रभु कृपा से हमें कोई अभाव नहीं है। शंकर की निष्पृष्टता का वह त्याग देखकर राजा स्तंभित हो गए। वह हाथ जोड़कर कहने लगे, आपके निमित्त लाए उपहार में मैं पुनः ग्रहण नहीं कर सकता, आप ही इसे योग्य पात्रों में वितरित कर दीजिए। शंकर ने तुरंत प्रसन्नता के साथ कहा, आप देश के राजा हैं, सुपात्रों का ज्ञान आपको अधिक है। विद्यादान ब्राह्मण का धर्म है और धन दान राजा का धर्म। आप ही इस धन को योग्य पात्रों में वितरित कर दीजिए। शंकर की प्रतिभा के सामने राजा नतमस्तक हो गए व शंकर के प्रति उनका प्रेम इतना बढ़ गया कि वे प्रायः उनका संग लाभ करने के लिए वहां आने लगे। शंकर के इस प्रकार राज सम्मान व निर्लोभता की बात चारों ओर फैल गई। दूर दूर के स्थानों से अनेक लोग इस बालक के दर्शनार्थ वहां आने लगे।